ओके मास्टर्स, सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है। अभी हम ध्यान का प्रैक्टिस करेंगे, तो कुछ न कुछ बात होते फिर हम ध्यान पे थोड़ा कम ध्यान लग जाता, तो ज़्यादा टाइम ध्यान करना है। स्टार्टिंग से ही ध्यान में बैठे तो अच्छा ध्यान होगा। चलिए ध्यान करते हैं। ध्यान यानी अपने आप को भूल जाना, शरीर को भूलना, शरीर को भूलना है। शरीर के साथ जितना हम जुड़ेंगे उतना वो हमें लॉजिकल माइंड में घुमाता है। तो हम लॉजिकल माइंड से हटा के अपने आप को वो जो दैवी बोलते हैं ना, आध्यात्मिक माइंड में ले जाना है, सबकॉन्शियस माइंड। उसके लिए ज्यादा से ज्यादा ध्यान करना है। चलिए ध्यान में बैठिए, बंद लगाइए, दोनों हाथों को इंटरलॉक करिए, क्लैस्प करिए, दोनों पैरों को क्रॉस कराइए। सुखासन में बैठते हुए क्लैस्प योर फिंगर्स एंड क्रॉस योर लेग एंड स्लोली, प्यार से धीरे से दोनों नेत्र बंद करेंगे। रिलैक्स और होल बॉडी, पूरा शरीर को ढीला छोड़ना है, शांत कराना है। सिर से लेके पैरों की उंगलियों तक एक एक अंगांगों को हमें ढीला छोड़ते जाना है। जहाँ तनाव है तो उस जगह पे विश्व प्राण शक्ति वंचित रह जाएगा उस जगह। तो हमें पूरा शरीर को चेक करना है, ढीला छोड़ते जाना है। ढीला छोड़ने से प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन होगा। जहाँ ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर है तो वहाँ पे विश्व प्राण शक्ति का भाव भी इजीली होगा। नहीं तो वो जगह, वो भाग, वो पार्ट वंचित रह जाए। तो चेक योर होल बॉडी एंड स्कैन, स्कैन करना है। स्कैन मतलब क्या है? जो भी हम पेपर को रख के उसके ऊपर उसको इम्प्रिंट करते हैं, उसका प्रिंट लेते हैं, तो उसके ऊपर एक छोटा सा धब्बा भी है तो वो भी प्रिंट हो जाता है। उसको स्कैनिंग कहते हैं। तो जो भी हमारे इंप्रेशन है उस पूरे को उसके थ्रू आपको गो थ्रू करना है। एक एक पार्ट को देखते हुए, रिलैक्स करते हुए, ढीला छोड़ते हुए आगे बढ़ना है। कोई भी एक एक इंच इंच पे अपना ध्यान ले जाना, ले जाइए और ढीला छोड़ते जाइए। कोई तनाव है तो आपको फील होगा, उस पार्ट पे आप अपना मन ले जाएंगे तो वहां का तनाव आपको समझ आएगा। उसको रिलैक्स करना है, ढीला छोड़ना है। तो वो चीज आप फील कर सकते हैं, तभी हम बोलते हैं एक एक इंच इंच अपना शरीर को अब स्कैन करते जाइए। कोई भी पार्ट छूटे ना, सबको रिलैक्स। सिर से, सिर के ऊपरी भाग, पीछे की भाग, सिर के पीछे के हिस्से को ढीला छोड़िए और सिर के सामने अपने चेहरे पे, माथे पे, दोनों भौं पे, आंख, गाल, कान, नाक, होंठ, ऊपरी होंठ, निचले होंठ, नीचे वाले दांत, दांतों के बीच, जीभ, गला, दोनों बाजू को चेक करते जाइए, ढीला छोड़ते जाइए, शांत कराते जाइए। चेस्ट पे अपना ध्यान ले जाइए। ऊपरी हिस्सा, दोनों लंग्स, हार्ट, हार्ट चक्र को ओपन अप करिए। कंपैशन, करुणा भाव को बढ़ाइए। धीरे धीरे अपने लोअर एब्डोमिनल पे अपना ध्यान ले जाइए। स्टमक, पेट, पेट के अंदर पैनक्रिया, स्मॉल इंटेस्टाइन, बिग इंटेस्टाइन, आंतें बोलते हैं हिंदी में, कन्नड़ में करोड़ों बोलते हैं, बड़ी छोटी। और आपका पैनक्रिया, यूट्रस, किडनी, लीवर, सबको शांत कराइए, ढीला छोड़िए।
और अपर बैक ऊपरी पीठ पे अपना ध्यान ले जाइए। रिलैक्स योर होल बॉडी, उस पोर्शन को पूरा रिलैक्स कराइए। और निचले हिस्सा पीठ का, बॉटम, बैक, लोअर बॉटम, बैक का लोअर साइड और मेरुदंड, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ढीला छोड़िए। दोनों हिप्स पे अपना ध्यान ले जाइए, शांत कराइए। दोनों थाइस, नीज, नी कैप, कफ मसल्स, पिंड्रिया बोलते हैं, नीचे का, नी कैप के नीचे, पीछे के पोर्शन, मांसपेशियों को ढीला छोड़िए। दोनों पैरों का, एंकल, एड़ी पंजा, तलवा, पैरों के उंगलियां, टोस, रिलैक्स। पूरा शरीर चेक करिए, कहीं पे भी कोई तनाव है क्या। चेक योर होल बॉडी। प्यार के मैसेज, सेल्फ लव, आई लव यू। कोई भी आपको पेन सा लग रहा है, कुछ दिक्कत है, तो उससे कनेक्ट हो जाइए, उससे प्यार दिखाइए, लव यू मैसेज भेजिए। रिलैक्स। 3-4 लंबी लंबी सांसें लीजिए, मुंह से छोड़ते जाइए। जितना आपसे बनेगा उतना आप छोड़ते जाएंगे, छोड़ते जाएंगे। जितना आपको अंदर से लगेगा बहुत से भागने जैसे, श्वास रुक रहा जैसे, छोड़ते जाएंगे। जितना आप उसको जोर जबरदस्ती छोड़ेंगे उतना रिलैक्स, सारे अंदर के ब्लॉकेज क्लींज होता जाए। बार और ब्रीद इन फ्रॉम नोज, ब्रीद आउट फ्रॉम माउथ। रिलैक्स। वन मोर लास्ट। बार और श्वास लीजिए, नाक से और मुंह से छोड़िए। रिलैक्स, मजा आता है। एंड नाउ अपना श्वास को ढूंढिए, चेक करिए आपका श्वास, ऑब्जर्व योर सहज ब्रेथ। सहज श्वास को देखना है, आती जाती श्वास, अपना ध्यान बिल्कुल श्वास पे होना चाहिए। कोई भी श्वास छूटना नहीं चाहिए। कोई श्वास छूटा तो उसके छूटते हुए एब्सेंस में हम अपने विचारों पे ध्यान ले जाएंगे। हमें विचारों से मुक्त होना है, तो कोई भी श्वास छूटना नहीं चाहिए। श्वासों का पीछा करें, उसको फॉलो करते जाए, कहाँ तक श्वास जा रहा है, कब वो बाहर आ रहा है, उसी का पीछा करते करते जाएंगे और उसी का पीछा करते करते वापस आएंगे। इन दोनों के बीच का जो रिदम है उसको देखते 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 एक ऐसा मोड़ आएगा, दोनों के बीच पे गैप में हम बैठ जाए और अपना श्वास, अपना ध्यास वहां रुक जाए। श्वासों पे ध्यास, ध्यास लगाते लगाते उन दोनों के बीच का गैप जो है ना, सती जो बोलते हैं, बीवत व्रत, श्वास के साथ बने रहते हैं, तो उन दोनों के बीच का गैप जो ऊपर जाके वापस आता है, उस उन दोनों के बीच का गैप को हम पकड़ते, उसी मोमेंट हमारा विचार मुक्त स्थिति हो जाता है, थॉटलेस स्टेट। वो स्टेट पे ही हमारा ब्रह्मरंध्र खुलेगा। तो ब्रह्मरंध्र खुलने पे ब्रह्मांड का भरपूर विश्व प्राण शक्ति इस ब्रह्मरंध्र थ्रू शरीर में बहने लगेगा। वही विश्व प्राण शक्ति, कॉस्मिक एनर्जी हमें हील कराएगा, बीमारियों से मुक्त कराएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेगा,
है तो, नहीं है तो जनरेट करेगा, है तो उसको क्लीन करेगा। कभी धीरे धीरे धीमा चल रहा है, उसके बाती के ऊपर कुछ बना रहता है काला, उसको हम क्लीन करते हैं तो बहुत अच्छे से एक सा जलने लगता है। उसके ऊपर वो धब्बा आता है तो उसका लाइट कम होता है। ऐसे हमारे नसों में भी 2,72,000 नाड़ियों पे भी कहीं ना कहीं धब्बा सा बना रहता है, तो वहाँ वो एनर्जी का फ्लो कम होता है, तभी वहाँ एक रोग उत्पन्न होने का प्रोसेस शुरू होता है। तभी हमें रोज ध्यान कर करके कोई भी ब्लॉकेज होने नहीं देना, बनने नहीं देना, क्लींस करना। वो अकेला बीमारी का ही नहीं है, सोच विचार से भी आप कुछ नेगेटिव सोच से भी उस नसों को आप ब्लॉक करके रखे रहते। आपके डर टाइप का विचार हो, फियर, कोई कुछ कर तो नहीं लिया मुझे, कोई व्यक्ति का नाम सुन के उनसे के बाद से डर लगता है, वो डर वाले वाइब्रेशन भी जाके उस पे ब्लॉकेज बनाता है। तो आपको कोई भी बात से अंदर से डर नहीं होना चाहिए, खुश 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 आनंद में है तो कोई भी आपका डिजीज बनेगा नहीं, पनपेगा नहीं। तो विचार से हो सकता है, खान पान से हो सकता है, ये आप श्वास जो लिए, जो वो यहाँ से जो श्वास लेते हम दिन भर, प्राण शक्ति उसमें कोई है तो उससे भी हमें ब्लॉकेज होता है, सही श्वास नहीं लिया। तो इन सब चीजों को सहज प्राणायाम करते जाएंगे, देखते देखते वो सारे चीज क्लींस होते हुए आपका 2,72,000 नाड़ियाँ क्लींस होगा। उसके लिए 30 मिनट लग सकता है, 1 घंटे लग सकता है, 2 घंटे लग सकता है कभी कभी। कोई व्यक्ति, आप अपने आप को चेक करिए, 5 या 10 मिनट के अंदर आप नींद में जा रहे बोलते हैं ना, बिल्कुल विचार मुक्त स्थिति, वो बहुत बढ़िया, अच्छा आपका प्रैक्टिस। नींद नहीं है वो, आप कुछ भी नहीं, विचार आना ही ध्यान है, कुछ आ रहा है, कुछ पिक्चर आ रहा है, कुछ भी आपको इमेज दिख रहा है, वो ध्यान का, वो समाधि स्थिति नहीं है, कोई ना कोई चीज के पीछे भाग रहे हैं। कुछ नहीं, आना शून्य आप स्थिति में आना ही एक समाधि स्थिति। कितने टाइम तक आप बैठते हो उसमें, कभी हम 1 मिनट नहीं, आधा मिनट में डिस्टर्ब होंगे, कोई दूसरा विचार आ जाएगा, फिर हम भटक जाएंगे, फिर हम बोलते हैं श्वासों पे ध्यान ले आना, श्वास को देखते देखते विचार मुक्त है तो फिर दोनों भवों के बीच ट्रैवल करते जाए। कुछ दिख रहा है तो देखना, कुछ नहीं दिख रहा तो दिखते अंदर जाना है, डीप उसमें गुफा में टनल में चलते जाना, चलते जाना। तो आप उस समाधि ट्रांस स्टेट में पहुंचेंगे, वो अल्टीमेट स्टेट है, वही है मैं एक आत्मा हूँ वाला स्टेट। उसमें से भी हम कंटिन्यू करते हैं तो परमात्मा से कनेक्ट हो जाते, तब ये सारी चीजें ऊपरी ऊपरी वाले क्लींस होना जरूरी है। तो यही चीज कंटिन्यूस आप देखते रहेंगे, श्वास विचार, श्वास विचार आ गया तो श्वासों पे विचार रुक गया तो वो अपने आप के शांत वाले अल्टीमेट मोड में चला जाए। तो इसके लिए हम बहुत एक हेल्पफुल वो बताते हैं, म्यूजिक सुनते हुए ध्यान में आप
कि मास्टर थोड़ी देर मौन ध्यान करते हैं, 3-4 मिनट। नहीं होता, हृदय के अंदर चलने वाले साउंड को हम सुन सकते हैं, अपने अंदर का अहम ब्रह्मास्मि स्थिति को हम महसूस कर सकते हैं इस मौन में। लास्ट 1 मिनट। धीरे धीरे अपने शरीर की प्रज्ञा में आइए। आखिरी 30 सेकेंड एक एक अंगांगों को महसूस करिए। धीरे धीरे अपना दोनों हाथ खोल के आंखों के ऊपर रखिए। 5 सेकेंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे से हाथ सामने लाते हुए आंखें खोले।